नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। किसान आंदोलन को आज लगभग 10 महीने हो चुके हैं और इतना लंबा चलने के बाद अब लोगों के मुंह पर सिर्फ एक ही बात है कि इस आंदोलन में अब राजनीति शुरू हो चुकी है। आप लोग देखते हैं कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है वहां पर ज़्यादातर अपने अपने धड़ों के हिसाब से किसान कभी किसी नेता के साथ दिखाई देता है, कभी किसी नेता के साथ दिखाई देता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाना चाहेंगे जिन्होंने राजनीति छोड़ के आंदोलन के अंदर आए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सिक्कम शौकंद की। आज वो हमारे साथ मौजूद है। सिक्कम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार जी, हाँ, आपके जो भी श्रोता उनको भी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे, जैसे पहले आंदोलन चला था और आज जो आंदोलन चल रहा है उसमें कुछ बदलाव से देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि अब ये आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन हो चुका है। बात ये है जी, जिस टाइम में मतलब आंदोलन चला था उस टाइम कोई दशा अलग थी, आज दशा कुछ अलग है, ये बात मैं भी मानती हूँ। पर परिस्थितियाँ कुछ भी हों, जो आगू हैं वो हमारे अपनी जगह सही हैं और हमारा आखिरी मकसद एक ही है कि भाई हर हालत में आंदोलन हमने जीतना है, क्योंकि हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। यदि ये आंदोलन हम किसी भी परिस्थिति में हारते हैं तो हमारे देश में एक तानाशाही सरकार, एक तानाशाही सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपनी जान, तन, मन, धन सब कुछ इस आंदोलन के अंदर झोंक रखा है। पर हाँ, कुछ राजनीतिक पार्टियां, उन्होंने अपने चमचे कड़छे थे जो सिर्फ गांव तक सीमित थे, वो अब टोलों तक पहुंचा दिए हैं और उनका वहां इंटरफेयर भी शुरू हो गया है। उनका मकसद क्या होता है, जो शुरू से आंदोलन को लड़ रहे हैं, जो मजबूत स्तंभ हैं या आंदोलन को लीड कर रहे हैं, उन लोगों को बैक फ्रंट पे डालना। ये कड़वी सच्चाई है। ये हर टोल, हर बॉर्डर पे, हर जगह यह सक्रियता लोग या मतलब पार्टियां करवा रही हैं। जैसे इसमें जेजेपी और बीजेपी का खास हाथ है। यानी कि आप भी मानते हैं कि अब ये आंदोलन जो है राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, कोशिश है पर हम लेने नहीं देंगे। कोशिश है जेजेपी और बीजेपी की है भाई, अपने जो कार्यकर्ता है उनको नॉर्मल किसान बना के हमारे बीच में घुसाने की कोशिश कर रही है। जिन बंदों के साथ हम 10 महीने से हैं उनको हम पहचानते हैं और जो नया बंदा आया तो हम उस पर निगरानी भी रखेंगे। जब उनकी हिस्ट्री निकालते हैं वो या तो जेजेपी का मिलता है या बीजेपी का मिलता है, और जो उनकी वहाँ जो भूमिका होती है वो संवेदनशील होती है, वैक्यूम संवेदनशील है, तो उन पर हमारी खास निगरानी है। क्योंकि देखो, हाथ पकड़ के तो कोई आंदोलन में निकाला नहीं जा सकता। पर ये बात भी सरकार भूल जाए कि इस जो आंदोलन को राजनीतिकरण कर देंगे, ये नहीं होगा। पिछले दिने जो सूबे के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने एक स्लोगन कहा था, वो लठ उठाने वाली बात थी और उसके साथ में एक बात कही थी, सठे साठ्यम समाचरेत, ऐसी कुछ बात थी। तो उसके बाद में वो ट्रोल करने लग गए थे और बाद में उन्होंने इस बात को लेकर के माफी भी मांग ली थी। और आज कैथल के अंदर एक प्रोग्राम था जिसमें उन्होंने आना था, तो वो कैंसिल कर दिया है। क्या कहेंगे, पिछले 1-2 दिन से एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें किसान परेड कर रहे हैं एक ग्राउंड के बाहर जी। उस ग्राउंड में वो देखे जाते हैं कि उनके हाथों में किसान के औजार है। और अगर मैं बात करूं औजारों के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जो सठे साठम समाचरेत वाली बात कही है वो भी उनके हाथों में है। एक बात बताओ, यदि हमारे देश, हमारे राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी बयानबाजी करेगा ना, तो इन लोगों ने क्या समझ रखा, हमने चूड़ियां डाल रखी है? नहीं, हमारा मतलब है हम आंदोलन को बिल्कुल शांतिपूर्ण करेंगे। यदि मुख्यमंत्री ये चाहता है ना भाई मैं यहाँ भड़काऊ बयान दूं या हमारा माहौल खराब करना चाहता है, तो हम जिस भाषा में सरकार बोलेगी उसी भाषा में किसान बोलेंगे। इसी करके हमने पूरी तैयारी कर ली थी। यदि ऐसा मर्द होता तो अत्ता कैथल, इसको हम बताते हमारे अंदर जुनून कितना है, हमारे अंदर मतलब विरोध कितना है इस बात का। जैसे यूपी है, यूपी का जो सिस्टम था, यूपी वाला दर्द हमारे बीच में था, हमारे अंदर था। और जो हरियाणा में इसने बयान दिया, यूपी का मुख्यमंत्री ने तो मतलब वो चितार्थ कर दी, इसने कह दिया, तो बात तो एक ही हुई। मतलब ऊपर से आदेश है, काम कर रहा है ऊपर से, जो हमारा मोदी लगा लो, अमित शाह लगा लो, अडानी अंबानी लगा लो, इशारा उनका है। और काम यहाँ हरियाणा और पंजाब लगा लो, यूपी में ये कर रहे हैं।
पर हमारा भी एक ही मकसद था भी जे एक बार यू खट्टरा हमने थे जे नहीं इसने हमने बता दिया लाठी कुकर ठाया करें हैं। यानी कि जैसे को तैसे वाली जो बात थी वही किसान तैयार थे उसके लिए। हम इसीलिए तैयार थे, इसने कहा था भाई जैसे को तैसा दो, हमने अब तक जैसे को तैसा नहीं दिया, पर अब हमारी मजबूरी है। यदि मुख्यमंत्री ये चाहता है ना जैसे को तैसा दो, जैसे हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, हमारे बच्चे मतलब हमारे बच्चों को कुचल रही है, एक माँ बाप एक भाई बहन के लिए कितनी बड़ी बात है हमारे घर से एक बच्चा जाना। जो हमारे यूपी में बच्चे हैं 23 के, कोई 20 का, कोई 19 साल का, इन्होंने कुचले हैं। ले भैया एक बात बताओ, फिर हमने पैसे दे कहीं खरीदा है, और एक का तो बयान भी आया है नुबला जी इनकी तो कीमत 45 लाख रुपए, भैया हम देवांगे 90 लाख रुपये। चाहे हमने वह बात है एक एक रुपया किसी किसान तक इकट्ठा करना पड़े तो हम तारा बालक ने कुचल दो, या हमने दे दो हम कुचल दिया, जैसे को तैसा, तो तब पता चलेगा ना। इन लोगों की तो बात यह है, इनकी तो किसान है जो कीड़े मकोड़े लगा रखे हैं, और ये हो गए जो हमेशा के लिए मतलब राजनीति इनका बाप दादा का ब्याही होगी, इन तीनों को नहीं बेरा, या जो कुर्सी है नहीं या लंबा टाइम की को नहीं आना, फिर भी किसान ना दो रहा है। ये बात ऐसा काम कर दिया जैसे को तैसा, तो तब है नहीं जब इनकी ढोलकी में एक भी पर्ची को नहीं पाती, क्योंकि राजा हम ढोलकी में पैदा करा, राजमाता पैदा को नहीं कर दी। पर इन लोगों का शायद दिमाग पे फतूर हो रहा है, ये कुछ दिन के राजा हैं, और राजा तो जब होया कर जब प्रजा हो, प्रजा हिंदी पूछ दिए को नहीं के राजा है ये तो राजा ने रूजा, इससे अच्छा तो इस कुर्सी का लात मार के हमारा बीच में पड़ो। आपने जिक्र किया है लखीमपुरी की घटना का, अभी तक उसमें किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी वगैरह नहीं हुई है, क्या कारण मानते हैं कि अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? वो हो गया जी 12 तारीख का यूपी में, वो के बाद संयुक्त मोर्चा कोई बड़ा ऐलान करने वाला है। अब कह रहे हैं अभी वो उसका बच्चा तो नेपाल चला गया जो मंत्री है, अब हमारा यदि कोई आम लोगों के बीच में कोई दिक्कत आ जाए या कानूनी कार्रवाई हो जाए तो उसके माँ बाप ने, उसकी बहन ने, उसकी बहू ने, उसके बच्चे ने थाना में बिठा लिए हैं। बेटा ही बच जाऊगा, बाबू तो नहीं बच जा, बाबू तो MP एडे है, उसने बिठा लियो थाना में, आ जाएगा बेटा भी आ जाएगा। हम तो वह बात कमा जो आम लोगों के ऊपर कानून लागू हो नहीं वही लागू लखीमपुर घटना में करना पड़ेगा सरकार ने। यदि सरकार नहीं करेगी, खट्टर तो छोड़ दिया, योगी ने छोड़ देखो नहीं, योगी ने उल्टा लटकावांगे। जो ये तैयारी है नहीं हमारी खाली कौन जान देंगे। 9 महीने की हमने पुलिस की ट्रेनिंग पूरी कर ली और ईब हम कमांडो वाली ट्रेनिंग पूरी करने लग रहे हैं, तो ये सरकार की शायद से है, चाहे तो ये सीधे सीधे टिक जाएंगे और हमने हमारे तीनों काले कानून और MSP की गारंटी दे देंगे। नहीं तो आपने पता जैसे को तैसा ही जवाब हम भी देवांगे। जो ये जिस रास्ते पर हमने चलाना चाहेंगे उस रास्ते पर हम चल के, चाहे हमने कितनी कुर्बानी देनी पड़ो, पर यह आजादी की दूसरी लड़ाई हम जीत के वापिस घर आएंगे। अभय सिंह चौटाला ने किसानों के समर्थन में और इन कानूनों को वापस कराने के लिए अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसका कि अभी उपचुनाव है। क्या किसानों के द्वारा एलनाबाद उपचुनाव में कोई कैंडिडेट उतारा गया? संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई कैंडिडेट नहीं उतारा गया। JJP और BJP का हम बहिष्कार जारी रखेंगे, वे लोग करेंगे तो करेंगे, चाहे हम न जाएगा टोल छोड़ के बैठना पड़ो। देखिए वहां पर एक विकल्प आचार नाम के जो युवक है, उन्होंने ये दावा किया है कि संयुक्त किसान मोर्चे के साथ बातचीत करके उसके बाद में ये हरियाणा का संयुक्त किसान मोर्चा है जो उसकी तरफ से एक कैंडिडेट उतारा गया है जिसका नाम विकल्प आचार। नहीं ऐसा तो हमें तो कुछ नहीं सुना, ना सोशल साइट पे कुछ ऐसा हमें मिला और ना मान लो कोई नॉर्मल किसी से बातचीत में हमें ऐसा पता चला। यदि कुछ ऐसी बात होती तो वो पब्लिकली होती, अखबार में आती। यदि अपने आप ने कल ना जाकर कोई भी कैंडिडेट बन जो, ऐसे संयुक्त मोर्चा का कोई आह्वान नहीं। जब तक हम तीनों काले कानून और MSP की गारंटी का कानून नहीं बन जाएगा, जब तक संयुक्त मोर्चा अपना कोई भी कैंडिडेट हम कहीं नहीं उतारेंगे। हाँ सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट भी उस बंदे के करेंगे जो बंदा हमारे लिए कुछ काम करे। जैसे अभय है, अभय ने हमारे लिए सीट छोड़ दी थी, बल्कि हम तो ये चाह रहे थे, अभय से भी हमने कहा था, मैंने पर्सनली भी एक इंटरव्यू में पहले कहा था भाई किसी किसान पुत्र को या किसान पुत्री को कोशिश तो करो आप वहां इलाहाबाद से ले लो, या फिर इलाहाबाद में नहीं पाता तो उचाना में ले लो, क्योंकि इनती रोजमर्रा उचाना मतलब बड़े बड़े खड़े कर रखे हैं हमारे। कोई काका, कोई बेटा, चढ़ तेरी कांटो, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, तो हमारी बड़ी शैतान आ रखी है। मैं तो अभी तक भी कहूँ थी, मैं कहा कैंडिडेट तो हम दे देंगे उचाना, तो हमने भी मेरा पटना चाहिए तारा। अगर मैं दूसरा किसा किसा लागा जुगरता हमारे खाम खा के खसम बने रहो एड़ा, और हमने 300 किलोमीटर तेल फूकना पड़ा और फिर ना काम बन दे। तो संयुक्त किसान मोर्चा उस उपचुनाव में सपोर्ट किसको कर रहा है? नहीं हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे जी, हम तो सिर्फ JJP और BJP का बहिष्कार कर रहे हैं। बाकी कोई जीतो हमने कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने विपक्ष ईसाई तो विपक्ष कांग्रेस, ईसाई हमने मतलब इनेलो, क्योंकि विपक्ष के बिना तो देखो कोई काम बनता को नहीं। हमने तो सिर्फ एक JJP और BJP के बैरी हैं, ये हमारे बैरी राम इनके बैरी, बाकी कोई मरो कोई जियो हमने किसी तक कोई मतलब नहीं। हम किसी ने सपोर्ट नू को नहीं करा भाई अभय ने, क्योंकि हमने अभय तो एक बात कही थी, जिस काम के लिए आपने इस्तीफा दिया था वो पूरा नहीं होया।
जो पूरा हो जाता तो अब आ जाता हम उसने सपोर्ट करा। इब एक बात बताओ, आंदोलन छोड़ के उसको सपोर्ट थोड़ा करा जाए इसका। हाँ, किसी आम किसान बेटा ने, किसान बेटी ने, या हमारे किसी बुजुर्ग ने तारे फिर भी कुछ अच्छा लग गए, फिर भी हम वही बात रिश्तेदारी थी, वही भाईचारा था, हम किसी ने लेकर जावाएं जोड़ाएं कि मैं 2 4 वोट तड़े तड़े दुआवाएं ऊपर को दुआ। इब तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं रहा, क्योंकि जब वह जो चीज छोड़ी है उड़े जाएगा। फिर इनका तो एक मकसद है जी, चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी। राजनीतिक आदमी राजनीति करे बिना रह नहीं सकता, और आम लोगों ने ये हमेशा कीड़े मकोड़े समझे थे और कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे। चाहे कौन सी भी पार्टी हो, हर पार्टी का एक के मकसद है अगर भाई किस तरह में हमने वोट मिला और किस तरह में हमें सत्ता सीनो है, बस इनकी तो कुर्सी चाहिए, इनकी तो दुआ ये कुर्सी है। इनकी ना मारता कोई मतलब, ना किसाना था कोई मतलब, ना लोगों का मतलब, ना युवा था मतलब, ना महिला था मतलब। इब जिसने जड़े सी नू लग गया नहीं मौका, अगर भाई 10 वोट बढ़े हैं बस वो काम कराएंगे। आपने राजनीति की बात की, जी। आप भी पहले राजनीति करती थी लेकिन अभी छोड़ चुकी है। आने वाले समय में क्या आप भी दोबारा से राजनीति में सक्रिय हो? देखो जी, मैंने सत्ता के गलियारे छोड़ कर आंदोलन में आई हूँ। मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं था, मेरी आत्मा ने कहा भी मेरे किसानों को मेरी जरूरत है, और राजनीति तो कभी भी कर लो। यदि जैसी भी परिस्थितियां बनेंगी उस परिस्थितियों पे मेरे काके ताऊ, मेरी खाप, मेरा परिवार, मेरा डिस्ट्रिक्ट सबकी राय ले गए। यदि कोई परिस्थिति बनती है तो देखते हैं, नहीं तो मेरे ख्याल से मैं इस बीमारी से दूर ही रहना पसंद करूंगी। हाँ, सपोर्ट ऐसे इंसान को करूंगी जिस पे मैंने ये लगेगा कि ये बंदा आम लोगों के लिए काम करेगा, या आम लोगों को ये मतलब आगे बढ़ाएगा, या आम लोगों के लिए कानून बनाएगा। हाँ, एक चीज के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी, मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक, चाहे ये आज आखिरी सांस हो या 100 साल की मेरी उम्र हो, सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन के ऊपर मैं हमेशा काम पहले करती थी, आज करती हूँ, और आगे आने वाले टाइम में भी करती रहूंगी। मतलब मेरा मकसद एक ही है, जो राजनीति के गलियारे हैं, विधानसभा है, संसद है, वहां गरीब, कुचले, मजदूर, किसान, महिला, बेटा बेटी, हमारे बच्चे, ऐसे लोगों के हाथ में मैं चाहती हूँ कलम जाए, जिससे हम ये कह सकें कि वो कानून हमारे गरीब लोगों के लिए बनाए, ना कि अडानी अंबानी के लिए। इसके लिए मैं काम हमेशा करती रहूंगी। इसके लिए या मुझे खुद मैदान में आना पड़े, हमारे बच्चों को आना पड़े, हमारे काके ताऊओं को आना पड़े, या जो इसके लायक होगा हम उसको सपोर्ट भी करेंगे और मैदान में लाएंगे भी। और एमएसपी की गारंटी और तीनों काले कानून लड़ने के बाद मैदान में आएंगे। ये लड़ाई चाहे हमारी 10 साल चल लो, चाहे 2 साल चल लो, चाहे 5 साल चल लो, इतना हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और ना किसी को सपोर्ट करेंगे। मनोहर लाल जी ने जो बात कही थी उसके बाद उन्होंने माफी भी मांग ली है किसानों से। अब क्या मानते हैं कि आगे फिर ऐसी ही कोई वो भाषा का प्रयोग करेंगे, और करेंगे तो किसान उसका किस प्रकार से जवाब देंगे? अब तो हमारा एक ही बात है, ये तो बार बार मारेंगे, सिर फोड़ेंगे और माफी मांग लेंगे, मारे बड़का ना मारेंगे, पीछे देकर फिर माफी मांग लेंगे। यू ड्रामा भी ज्यादा दिन चलता को नहीं। ये वो को था नहीं जैसे को तैसा। अब जैसे को तैसा हमारी तैयारी होली, जिस दिन हमने फंस गए नहीं है इनती लंबे गेड़ गेड़ के पिट्टा गए अल्ले। बस हमारा आखिरी मकसद ही हमने थे ही नहीं रहे। हरियाणा में तो या गाँव का बैच जाए, एक बार तो कह दे हेलो मैं आऊँ बोर्ड का पांदा नहीं, ये नुका नहीं हम एक काल दूर। हाँ, ये मार ले किसान एक काल दूर बैठे हैं। जिस दिन हमने फंस गए नहीं, इनका अच्छा बढ़िया इलाज करा। हाँ, जो से डंडे है नहीं उनती तेल पिया के दर रखे हैं, और इनती चपले चपले जूते जूते मात्र शक्ति पिट्टे गिरा। हमने तो इनती पार्सल भी कराया है, इस तरह पार्सल भी कराया हमने खट्टर साहब है भाई। ये जो डंडे है नी, ये डंडे तो नगर तल्याण की जरूरत को नहीं, हमारा खेता में जामा है, और तो नहीं सरकार के पीछे खराब करेगा, क्योंकि वैसे तो रह नहीं रहा सरकार में कुछ, खजाना में तो कुछ है नहीं, खाली है, यू सारा खा गए रांडे रोटे। और जे कुछ और होगा किसी गरीब ने मिल जाएगा, इस करके हमने उस यह बात भी कह दी भाई आपने खर्चा करने की कोई जरूरत को नहीं, डंडे भी हमें दे देंगे, तू डंडे मारे मार। पर वो दिन दूर को नहीं जब वह फौज भी मारेगे लखड़ी होगी, हमने जैम रखे, इन तालिबान ने जैम रखे वो फौज वाले बच्चे, और या पुलिस भी मारेगे लखड़ी होगी, क्योंकि ये भी तालिबान के बच्चे हैं, और हम तो खुद तालिबान सा। तो फिर यह सरकार का तो ना तो कुत्ता ना बिल्ली, इनका तो कीड़ा न मकोड़ा, ये किसका पड़ेंगे नू बता। इनके बच्चे गए हैं कदे, अडानी अंबानी के गए हैं, गुजरात का आप नू बता दो कदे शहीद होया है। तो फिर मारे क्यों सियातना रखी है? मारे बालक हमें खेती करा, हमें मारे जवान, मारे पुलिस वाले, मामे किसान, मारे मतलब रेल बनाए रखी थी। तो ये मारा समझ में आएगी जी, राजनीति को रणनीति से मारो। अब हमने रणनीति बना रखी इस सरकार के लिए। न्यू नहीं क्या कर दिया हरियाणा वाले तो न्यू बोला सवेरे जावा और सांझ तक तोड़ा फोड़ी करके घर आए जाए। इब का हम शांति तक लड़ांगे युवा आंदोलन, चाहे हमने 2024 तक जाना पड़ जो, पर इस सरकार ने खूंटिया टैंक जब वापिस जावांगे, और ऐसे टांगांगे ना हमने कोई नैलो से मतलब, ना कोई कांग्रेस था मतलब, ना हमने जेजेपी था मतलब, हमने बीजेपी था मतलब। हमारा एक बात समझ में आएगी भाई, ये तो नंबर बांध रहे हैं, एक बार तो भाई कुर्सी हो लेगा, एक बार हो लेगा सियात मारी आनी। मतलब 97% जो लोग वोट देवे नहीं वो तो फद्दू है, और जो 3% उनकी मारा रेल बना रखे, फद्दू बना रखे हम। इब हम फद्दू बनते को नहीं, इस सरकार ने फद्दू बनाया कहना, और जोड़ा ले रखे एक हमने गैल कहना, उस डोल का मैं
पर्ची नहीं पाती जो कर सुक्की नहीं लिया करे खाली बजाते जाने हैं कभी पेनती ये कदे इलेक्शन हो जो चाहे एमएलए का हो जो चाहे एमपी का हो जो चाहे सरपंच का हो जो चाहे मेंबर का हो इनकी मेंबरी में भी एक वोट नहीं मिलने देवांगे ऐसा काम करते हैं इनके गिले। और जो इनके चमचे कटचे हैं नहीं वो लामे लामे को था अब 500-600 लिया आए तो कोनी में यू भी आ जाता है उसके 500-600 भी आ जाते इनकी देखा है इनकी बतावा हम के चीज हो वह इनकी तो कहना आवा है करना कराने का कुछ नहीं करण कराने का है इस पे बेटी जो तो पाकिस्तानी आई तो हिंदुस्तान का तो खुन्ने को नहीं हो ये जो आजकल ये फैसले ले रहे हैं नहीं पाकिस्तान ने बढ़िया फैसले ले इसका तो अच्छा कोई भी रोड़ा होने मिला पाकिस्तान पाकिस्तान हमने तो ऐसा लगा हमारा हिंदुस्तान में पाकिस्तान बना दिया इनकी कड़िया कोई रोजगार नहीं कड़िया कोई शिक्षा नहीं कड़िया कोई अस्पताल नहीं कड़िया कुछ रह ही नहीं रहा ये नहीं कहा भाई कोरोना आ रहा है चलो मान लिया हमने कोरोना आ रहा है ये एक बात बताओ जो तेल 220 रुपया का 220 रुपये लीटर खरीद का है गरीब आदमी की दिहाड़ी भी नहीं होती कैसे बच्चे ने पालेगा। इस सरकार के पास देने के लिए कुछ नहीं है इसने तो बस एक काम हो रहा है आगे पाछा एक आधार कार्ड रेल बना रखी है सारा देश के इतने कागज हमने मेरी पूरी जिंदगी में मैंने मतलब फोटो स्टेट नहीं कराए होंगे जितने इस सरकार ने 7 साल में कराए दिए 7 साल तो छोड़ो एक भी नए में करा दिए हैं इतने कागज ले दिए लेने देने ना खक नहीं साहूकारी में सक नहीं इनका पल्ला है तो को नहीं तो फिर क्या थर कागज हमारे बदीन कर रखे हैं भाई हम अपना करके खा रहे हो भी नहीं करके नहीं खाने देंदा कदे कवे सड़क पे ढाबे नहीं बनाने कदे कुछ नहीं कराने कोई भी रोजगार इनती ना किसी की नौकरी छोड़ रखी ना किसान की किसानी छोड़ रखी ना किसी मजदूर की छोड़ रखी ना किसी दिहाड़ीदार की छोड़ रखी इसने तो सारा देश एक सड़क पे लेकर छोड़ दिया। और आने वाला टाइम में ऐसा काम हो गया अगर हमारे देश में अनिश्चितकालीन इमरजेंसी लागू होगी जी बस एक घोषित करनी रह रही है ना हम तो कहा घोषित कर दे कम से कम समस्या तो खत्म हो जाए। अब ना जीने वाला में ना मरने वाला में भूखे मरने लग रहे हैं लोगों के बच्चे पशु भूखे मरने लग रहे हैं रोज करना एक कानून लिया हुआ है बेरा नहीं कौन तो इनती वो कानून पढ़ा हुआ है कौन इनती कानून बता हुआ है ऐसे अजूल फजूल कानून जिनका ना सिर ना पुंजड़ मारे नहीं काबू में रहे अभी तक। जिस प्रकार से पूरे हरियाणा में जेजेपी बीजेपी के जो विधायक हैं मंत्री है उन सभी का विरोध चल रहा है कि गांव में नहीं घुसने देंगे। अब ऐलनाबाद चुनाव में ये जब अपने पार्टी के कैंडिडेट के लिए जब वोट मांगने के लिए जाएंगे वहां क्या स्टैंड रहेगा किसान मोर्चे का। एक बात बताओ इनका कैंडिडेट है कड़ा इनकी तो मोल लिया है डूब कर मर जी हुई है इनकी तो डूब कर मर जाना चाहिए इनका तो कैंडिडेट को नहीं जेजेपी बीजेपी में इनकी कैंडिडेट को नहीं पाया वो कांडा भूल गए कि वो गीतिका शर्मा अभी तक उसने मतलब मेरे ख्याल से उस पर कोई हिसाब किताब उस बेचारी का होया नहीं कानूनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके माँ बाप आज तक उसने इंसाफ नहीं मिला उससे पहला उस मतलब जो करियो कवा था नहीं बोला तुम बड़ा नेता बन जाओगे मेरे ख्याल में नेता बनने का जेल में जाना रेप करना और महिलाओं को मारना जरूरी है इस सरकार में तो इनती ठहकाना वो कर दिया गोपाल कांडा तो समझने की बात अभी इनती मतलब इतनी बड़ी बड़ी पार्टी बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी जेजेपी और इनका तो कैंडिडेट को नहीं कैंडिडेट महंग के ले आई और कैंडिडेट भी सा ले आए खाना बदोश जो किसी काम का को नहीं इनका जूत मारेगी उड़ेगी जनता और जे बच गई तो फिर माम जूती लेकर हम पहुंचा इनकी खड़ी कर गांव में जब वोट मांगने के लिए जाएंगे उस प्रकार उस टाइम क्या कुछ रणनीति रहेगी किसानों ने आपने देख लिया इनके झंडे फूक दिए नामकन पे भी आपने पता है किसान विरोध करने गए थे रोड़ा हुआ था तो आगे आगे कुत्ते की तरह यार पाछा पाछा डंडा लेकर आम ना तो इनकी वोट मांगने देंगे ना इनकी पेटी में कुछ गल दे इनकी तो अना खाली है मैं तो नहीं कहूँ क्या ना वोट मांगो अपने घर अपने रहो ठीक से तारी शकल देख काम राजी नहीं नाम वोट दिन इनकी इनका तो खाली पीपा चाहिए आज ले जो और चाहे जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन इसकी तो है को नहीं और चाहे सारा देश ना पर्ची हो जो जेजेपी बीजेपी का तो एक पर्ची जान देंगे आमिब का हमारा तो मकसद यह है कि इन तीनों दिखावा इनकी औकात है कि और मामला मौका मिल गया वो भी हरियाणा का मैं इनती तो फिर जब इनका समझ में आओगी यू टेलर है फिल्म हम 2022 में या 24 में दिखा देंगे इनकी जी धन्यवाद सर। तो ये थी डॉक्टर सिक्किम जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दिया। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।